1 अगस्त 2026 को अमन चोपड़ा ने अपने YouTube चैनल TAP यानी द अमन पॉडकास्ट पर एक इंटरव्यू अपलोड किया था, जिसका गेस्ट था खुद को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बताने वाला अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। लगभग 2 घंटे की हुई इस बातचीत में उसके पद के दावे से लेकर के जंतर मंतर तक कई बहुत सारे जरूरी सवाल रिकॉर्ड किए गए थे। हम इस इंटरव्यू के शुरू से लेकर के अंत तक एक एक दावे के रिकॉर्ड पर बात करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक धर्मगुरु का मामला नहीं है, बल्कि एक पद की जवाबदेही का मामला बनता है। अमन चोपड़ा का ये तरीका नया नहीं है। इससे पहले उन्होंने हामिद अंसारी से उनकी अपनी किताब ही पढ़कर सुना दी थी और डेटा से दिखाया था कि पहले के कार्यकालों में बिल 4 मिनट में और 1 मिनट से भी कम समय में भी पास हुए हैं। आपने कहा मुसलमानों में बेचैनी असुरक्षा की भावना है, तो ठीक है, अभी भी है। एक वजह बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? जब उस पर डिस्कशन होगा मैं बताऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने जितना लिखा है, की वजह से, आप जिसने राम मंदिर की वजह से, मैं देखिए मैं उस पे नहीं जा रहा, तलाक की वजह से, मैं उस पे नहीं जा रहा, लव जिहाद, आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट, आई एम गिविंग यू पब्लिक परसेप्शंस। या परसेप्शन के बेसिस पे आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी और फैक्ट्स कुछ नहीं है। इसी तरह से अमन चोपड़ा ने फारूक अब्दुल्ला के साथ में भी एक इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने 18 जनवरी 1990 के इस्तीफे और 19 जनवरी के कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में इसी प्रकार से बात की थी। जो पाकिस्तानी है वो छोड़, उनको जाना होगा ना फारूक साहब। जो पाकिस्तानी उनको जाना होगा, जाने दीजिए, ले जाइए। वही आप इनह्यूमन कह रहे हैं फारूक साहब। मैं हर बात कहूंगा, आज भी और कल भी। और जो 90 में कश्मीरी हिंदुओं का हुआ था वो इनह्यूमन, वो भी इनह्यूमन है, टोटली इनह्यूमन। वो तो आपके कार्यकाल में हुआ था। तीनों बार गेस्ट अलग अलग थे, विचारधारा भी सबकी अलग अलग थी, लेकिन जब भी जवाब कमजोर पड़ा बचना मुश्किल हो गया। अब इस बार गेस्ट थे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो खुद को उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ का 46वां शंकराचार्य बताते हैं। ज्योतिर्मठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक है, इसीलिए ये कोई साधारण पद नहीं बनता है और सनातन परंपरा में इसे सबसे उच्च धार्मिक अधिकारों में गिना जाता है। लेकिन ये पद खुद ही विवाद में है। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी और ये रोक पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की एफिडेविट के बाद में आई थी। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती खुद पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं और उनके एफिडेविट ने ही इस पट्टाभिषेक की वैधता पर सबसे पहला सवाल खड़ा किया था। फिर जनवरी 2026 में प्रयागराज प्रशासन ने भी इन्हें नोटिस भेजकर पूछा था कि आप किस आधार पर खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिख रहे हैं, और इनका जवाब था कि न प्रशासन, न मुख्यमंत्री और न ही राष्ट्रपति ये तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है। अमन ने इंटरव्यू में यही सवाल सीधा सीधा पूछ लिया कि आप अदालत को अपने सबूतों से संतुष्ट क्यों नहीं कर पाए हैं। जवाब में हाँ या ना नहीं आया, सिर्फ इतना भर आया कि अंतरिम आदेश हमारे पक्ष में है, जबकि पट्टाभिषेक पर रोक खुद इन्होंने मानी थी। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तेवर से आई थी हमको छोड़ देती? आपके पक्ष में अभी नहीं है। बिल्कुल पक्ष में है, हमारे पक्ष में, अंतरिम आदेश हमारे पक्ष में है। जी, उसमें पट्टाभिषेक पर, अरे भाई पट्टाभिषेक पे रोक है। तो जिस पद के नाम पर ये नेताओं के बारे में राय देते हैं, उसी पद पर इनका अपना दावा आज भी अदालत में तय नहीं हो पाया है। और ये सिर्फ एक उपाधि का झगड़ा मात्र नहीं है। जब ये योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी के बारे में सनातन के संदर्भ में बोलते हैं, तो वो बात शंकराचार्य के पद की ओर से मोहर लगकर आगे चलती है। इसलिए जिस पद का इस्तेमाल हो रहा है ना मित्रों, उसकी वैधता भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। और ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जंतर मंतर पर नाबालिग लड़कियां सबको माँ बहन की गाली दे रही थी, लेकिन वहां पर उनसे सवाल जब पूछ लिया गया तो वो बाद में क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? ठीक इसी प्रकार का मामला हमें यहाँ पर इन शंकराचार्य के मामले में भी लगता हुआ दिखता है। ये सारी दुनिया को गाली देते हैं, लेकिन जब इनसे सवाल पूछ लिया जाता है तो इनको वो सवाल भी गाली की तरह लगने लग जाता है और ये अपने महामहिम होने के सबूत बार बार हवा में उछालने लग जाते हैं। इसी वजह से जब ये किसी नेता को सनातन विरोधी या समर्थक बताते हैं तो मीडिया में वो बात शंकराचार्य ने कहा है इसी रूप में चलती है। और इन्हीं कारणों से ऐसे व्यक्ति के साथ में सवाल जवाब तो होने ही चाहिए। ये सिर्फ एक टीवी की बहस नहीं है। जब धार्मिक नेतृत्व राजनीति में खुद इतनी गहराई से उतरता है तो उसकी अपनी स्थिरता और ईमानदारी पर सवाल उठना स्वाभाविक ही हो जाता है। खास तौर पर तब
जब वही नेतृत्व दूसरे के लिए प्रामाणिकता का सर्टिफिकेट बांटता फिरता हो। इसी इंटरव्यू में जवाबों का फर्क और भी साफ होता जाता है। योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछने पर जवाब मिलता है कि एक दुर्गुण इतना बड़ा है कि बाकी उनके सारे के सारे गुण गिनने लायक ही नहीं रहते। ये है अविमुक्तेश्वरानंद का योगी आदित्यनाथ के बारे में स्टेटमेंट। तुरंत बाद अखिलेश यादव के बारे में पूछने पर जवाब मिलता है कि हमने उनके बारे में इतना चिंतन ही नहीं किया क्योंकि वो तो हमारी शरण में है, सनातनी शरण में है। योगी जी में कोई एक चीज आपको अच्छी लगती है? ऐसा है कि जब बड़ा एक दुर्गुण हो जाता है तो बाकी सब चीजें छिप जाती हैं। अच्छा, हाँ, ठीक। ये बड़ा दुर्गुण हो गया कि गाय माता को पशु कहने लगे और सनातन धर्म के प्रतीकों पे प्रहार करने लगे। ठीक है। इस बड़े दुर्गुण के आगे अब क्या गुण देखें हम? और अखिलेश जी में कोई एक बुरी बात? हाँ जी, अखिलेश जी में कोई एक अवगुण, मतलब कोई बुरी बात? ऐसा है कि अखिलेश जी के बारे में हमने अभी इतना चिंतन किया नहीं। ये तो आदित्यनाथ अपने आप को साधु महात्मा कहते थे, इसलिए इनके बारे में ज्यादा हमने सोचा। अभी अखिलेश जी हमारे चिंतन के केंद्र में नहीं आए, क्योंकि वो अब आपकी शरण में है, सनातनी शरण में। तो सब हिंदू, जो भी सच्चा हिंदू होगा, शंकराचार्य की एक गुरु की शरण में नहीं जाएगा तो किसके जाएगा? एक मुख्यमंत्री के लिए एक कमी सब कुछ ढक देती है और दूसरा एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने खुद अविमुक्तेश्वरानंद पर कभी के समय में अपनी पुलिस से सरे राह ऑन रोड लट बरसवाए थे और बकायदा उसका वीडियो बना था, जिस वीडियो को आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। उस पूर्व मुख्यमंत्री के लिए पूरी माफी मिल जाती है इन शंकराचार्य की तरफ से। ये फर्क सिर्फ राय का नहीं है मित्रों, ये दिखाता है कि इनके मापदंड किसी नीति या किसी के काम पर नहीं बल्कि इनके पर्सनल रिलेशनशिप के माध्यम से तय होते हैं। और ये शरण सिर्फ शब्द नहीं थे। जनवरी 2026 में जब माघ मेले में इनका प्रशासन से टकराव हुआ था तो सबसे पहले इनके बचाव में अखिलेश यादव ही कूदा था और कांग्रेस के पवन खेड़ा ने भी खुलेआम इनका साथ दिया था। इनका अपना रिकॉर्ड भी इस बात को साफ करता है। एक्चुअली ये खुद एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं और इनके करीबी ने द प्रिंट को बताया कि 2014 में इन्होंने खुल करके नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का समर्थन भी किया था। फिर इन्होंने राहुल गांधी को मनुस्मृति के अपमान पर हिंदू धर्म से बाहर तक बता दिया था। इसी तरह का एक और उदाहरण मिलता है जनवरी 2026 में। योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए काल नेमी जैसी शक्तियों के खिलाफ चेतावनी दी थी, यानी रामायण के उस पात्र का जिक्र जिसने साधु का भेष धारण करके हनुमान जी को भ्रमित करने का प्रयास किया था। लेकिन उसी दिन इनके अपने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इन्हें भगवान शंकराचार्य तक कह दिया था। यानी एक ही पार्टी के अंदर एक ही दिन एक तरफ इशारे में शंका और दूसरी तरफ खुला समर्थन हो जाता है। इन तारीखों को जोड़कर देखिए तो एक पैटर्न समझ में आता है। समर्थन और विरोध दोनों मौके के हिसाब से बदलते रहते हैं और यही पैटर्न समझ में आता है जब इनके योगी और अखिलेश वाले जवाबों को दोबारा देखा जाता है। अब तक दो बातें साफ हो चुकी हैं। पहली कि जिस पद का दावा करते हैं वही पद कानून में अभी तक तय नहीं हुआ है और दूसरी कि अलग अलग नेता के अलग अलग स्टैंडर्ड रिकॉर्ड में खुद मौजूद हैं और ये पूरा का पूरा कानूनी पचड़ा क्या है ये स्वयं हमें शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी से ही समझना होगा। एक हमारे शंकराचार्य जी हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी, आप क्या होंगे ना? उनको आपने सवाल भी खड़ा किया था कि उन्हें शंकराचार्य क्यों कहा गया। आपने कहा कि वो शंकराचार्य नहीं है और ये सार्वजनिक तौर पर आपने कहा था। अच्छा, ये क्यों कहा था आपने, हम थोड़ा चाहते से बताइए। और उन्हें शंकराचार्य क्यों ना माना जाए? आप मान लें। नहीं, मैं आपसे मैं तो वो मानूंगा जो आप कहेंगे। उनकी गद्दी, इनकी गद्दी है रूपानंद सरस्वती महाराज हमारे गुरुदेव के गुरु भाई थे। हमारे गुरुदेव से उन्होंने विद्या अध्ययन भी किया था। जिनसे मैंने विद्या अध्ययन किया उनसे पूर्व, हमसे पूर्व उन्होंने किया। हमारे बहुत परिचित वो थे। उन्होंने अंतिम सांस तक किसी को शंकराचार्य बनाया क्या? नहीं बनाया। उनको मालूम था बीमार हैं, शरीर छूटना है, फिर भी नहीं बनाया। उनसे पूछे सुल्पान महाराज कहीं मिलते हो तो उन्होंने अंतिम सांस तक बीमार रहने पर भी उत्तराधिकारी को नहीं बनाया। दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु ने अपने जीवन काल में कभी भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। ये जबरदस्ती वहां पर बैठे और इसी कारण से किसी शंकराचार्य का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, अन्यथा आज तक इस प्रकार की नौबत नहीं आई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी इंटरव्यू के उस हिस्से को देखते हैं जहां सवाल देश की पुलिस के साथ में जुड़ा था और जो अभी हाल ही की खबर थी जब ये एपिसोड रिकॉर्ड हुआ। 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम के आंदोलन ने
जो खुद को एक जैनजी आंदोलन बता रही थी, नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी और 25 जुलाई को प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया था। उस दिन हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस के मुताबिक तकरीबन 180 लोग घायल होते हैं, जिनमें से 118 पुलिसकर्मी स्वयं ही थे और जिसमें कि 60 केवल प्रदर्शनकारी थे। अल जजीरा ने 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल बताए थे। जब अमन ने सीधा सवाल पूछा कि पुलिस पर पत्थर चलाया सही था या गलत, तब अवी इसको कंडेम्ड करने से इनकार कर देता है। पहले कहा कि प्रदर्शनकारी 20 दिन से शांत बैठे थे, फिर कहा एक समय आता है जब आदमी उग्र हो जाता है, और आखिर में बिना किसी सबूत के ये तक कह दिया कि पत्थरों का ट्रक खुद पुलिस वहां पर लेकर के आई थी। और जब इसी प्रदर्शन में हिंदू देवी देवताओं और सनातन के खिलाफ, भगवान राम के खिलाफ जो नारे लगे उन पर प्रश्न पूछा जाता है, तब अभी मुक्तेश्वरानंद स्वयं चुप हो जाता है और उसका कोई सीधा जवाब नहीं देता है। धार्मिक नेतृत्वों से उम्मीद ये की जाती है मित्रों कि वो दोनों तरफ की एक जैसी आवाज उठाएगा। इंटरव्यू के बाद में अमन चोपड़ा ने खुद आरोप लगाया कि बीच में ही उनकी लाइट काट दी गई थी। सुनो, एक मिनट सुनो भाई। मैं ये अमन चोपड़ा जी, आप नहीं, अमन चोपड़ा जी, मैं उनके चरणों में। लाइट मत बंद करो। अमन चोपड़ा जी, अब ऐसे में लाइट कौन काटेगा, जो सवालों से डरा हुआ है या जो सवाल कर रहा है, ये आप स्वयं तय करें। फरवरी 2026 में प्रयागराज में इनके खिलाफ पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज भी हुई थी, जिसे उन्होंने झूठा बताया और कहा कि अदालत में अपने वकीलों के माध्यम से वो जवाब देंगे। तो पूरी कहानी यही है, जिस पद के नाम पर ये नेताओं को सनातन का सर्टिफिकेट बांटते हुए फिरते हैं, वही पद खुद आज अदालत में बाधित है, साबित नहीं है। एक नेता के लिए स्टैंडर्ड एकदम सख्त लेते हैं, दूसरे के लिए वो एकदम नरम रहते हैं, और जब इनसे सबूत मांगे जाते हैं तो ये दूसरों पर बिना सबूत के ही इल्जाम लगाने में कोई देरी नहीं करते हैं। सनातन धर्म खुद सत्य और जवाबदेही को सबसे ऊपर रखता है, लेकिन जब एक ऐसा धर्मगुरु जो राजनेताओं से भी ज्यादा बड़ा राजनीतिज्ञ बन चुका है, जिसके मुंह से हमने आज तक धर्म कर्म की कोई बात नहीं सुनी, जिसके मुंह से हमने आज तक गीता, वेद, रामायण, महाभारत, स्मृति और नीतियों की बात नहीं सुनी, जिसका मुंह जब भी खुलता है केवल वो गाली गलोच क्रोध से भरा पूरा ही निकलता है, जिसके मुंह से जब भी वचन निकलते हैं, शब्द निकलते हैं तो राजनीतिक ही निकलते हैं, जिस व्यक्ति ने आज तक अपने समाज के बारे में कोई उपदेश तक नहीं किया, जिस व्यक्ति ने आज तक राजनीति से अलग कोई विषय ही नहीं उठाया, ऐसे व्यक्ति जब दूसरों को धर्म का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं तो ऐसे लोगों से सवाल तो होंगे ही। और ये स्वयं भी जब तक अपने आप को, अपने पद को, अपनी गद्दी को सिद्ध नहीं कर देते, तब तक इनसे सवाल भी चलते रहेंगे। इस पूरे के पूरे विषय पर आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।